नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजत बोरा आपके साथ एक बड़ा अपडेट आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। 2 दिन पहले एक अफवाह, एक तरीके की र्यूमर आपने जो है वो सुना था, जिसमें कि नाम चल रहा था मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं और सेंटर में लगातार अपने बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं, खास तौर पर मिनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए लगातार उनके जो उन्होंने जो काम लगातार एज ए यूनियन मिनिस्टर कर रहे हैं उसको लेकर वो चर्चा में रहते हैं। वहीं उनका नाम अब जम्मू और कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जो है वो पहले भी चर्चा में था। अब मोस्ट प्रोबेबली वो अब कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर आ सकते हैं। ये रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर के मौजूदा उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा, उनको वो रिप्लेस करेंगे और बताया ये जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्हें अब जम्मू और कश्मीर भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटहुड को लेकर या जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। इलेक्शन से पहले जम्मू और कश्मीर में कई सारे फेरबदल करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में भेजे जा सकते हैं और अब उनका रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आपको बता दें कि अगस्त 2020 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू से ये कमान संभाली थी और अब करीबन 2 साल का समय जो है, कार्यकाल जो है वो अब पूरा करने वाले हैं इस अगस्त में। और उससे पहले ही नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और जम्मू और कश्मीर के बारे में कई बार वो अपने अपनी चर्चा में अपनी बात जो है वो कर चुके हैं। कई सारे फेज में उनका नाम जो है वो आता रहता है और इसी चीज को देखते हुए मुख्तार अब्बास नकवी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो केंद्र सरकार है वो काफी ज्यादा सीरियस होकर जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने के लिए जो काम है वो कर रही है, प्रयास पूरी तरह से कर रही है। हाल ही में जो डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट आई है उसके बाद भी केंद्र सरकार जो है वो जम्मू और कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करने के लिए कोशिशें कर रही है, जिसका जिसका हमें प्रमाण ये मिलता है कि वो लगातार जो हमारे केंद्र सरकार है, जो जम्मू और कश्मीर के जो यहाँ पर अधिकारी हैं उन्हें लगातार गाइडेंस जो है प्रोवाइड कर रही है। सभी डीसीस को डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स बना दिया गया है। और अभी हाल ही में एक नया आदेश भी जारी किया गया था कि हैदराबाद में जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए थे, वहां पर जो भी ईवीएम की या इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन जो है वो अब जम्मू कश्मीर में बुलाई जाए, किस तरह से लानी है, प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट हो। इन सारी चीजों को देखते हुए साफ तौर पर नजर आता है कि जम्मू और कश्मीर में जल्द ही चुनाव हो सकते हैं और एक्सपेक्टेड है कि अमरनाथ यात्रा जो अगस्त तक चलेगी उसके बाद जम्मू और कश्मीर में चुनाव जो है वो करवाए जा सकते आ रहा है, जहां पर साफ तौर पर जम्मू और कश्मीर में एक बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी जैसे ही जम्मू और कश्मीर की कमान संभालेंगे तो टॉप ब्यूरोक्रेसी वो होने की उम्मीद है। और उससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी जब जम्मू कश्मीर में आएंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो फिलहाल हैं मनोज सिन्हा, उन्हें कहाँ पर भेजा जाता है और क्या उनको नई जिम्मेदारी मिलती है, इस पर अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हुई है। पर मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर अब मुहर लगती हुई लगभग तय है और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में ये भी नया आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 से 19 को जब जम्मू और कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था जिसमें लद्दाख भी थी, उस समय सत्यपाल मलिक जो है गवर्नर के रूप में यहाँ पर कमान संभाले हुए थे, जिसके कुछ ही महीने बाद करीबन अक्टूबर नवंबर नवंबर के आसपास जीसी मुर्मू को जो है जम्मू और कश्मीर की कमान दी गई थी। और उसके बाद अगस्त 2020 में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मनोज सिन्हा जो है वो दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। और अब बात ये आ रही है कि यूनियन मिनिस्टर जो भी इस समय है मुख्तार अब्बास नकवी, वो जम्मू और कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकते हैं। देखना ही होगा कि आदेश कितनी जल्दी आता है और अगर मुख्तार अब्बास नकवी जम्मू और कश्मीर में आते हैं एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर तो क्या बड़े बड़े बदलाव करते हैं। और जम्मू और कश्मीर के लिए जो नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों की इलेक्शंस को लेकर है, स्टेटहुड को लेकर है, क्या मुख्तार अब्बास नकवी उस नाराजगी को हल करने में, लोगों को मनाने में, वापिस से विश्वास दिलाने में कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू और कश्मीर में जल्द से जल्द रिस्टोर होगा, उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये देखने वाली बात होगी। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं।
फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।